प्रिंसिपल ने खुद कहा कि तुम जैसे आते थे एज यूजुअल तुम वैसे ही आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग आके ऐसे कर रहे हैं। इंडिया की जुनूबी रियासत कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साला तालबा मुस्कान खान, जो मुकामी कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर की तालबा हैं, कि गुज़िश्ता चंद दिनों से एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो हिजाब पहनकर अपने कॉलेज में दाखिल होती हैं और इसी दौरान इन्हें देखकर एक हुजूम जय श्री राम के नारे बुलंद करता है और उनका पीछा करता है। हुजूम की जानिब से नारे बुलंद किए जाने पर वो मुड़ती हैं और एक हाथ उठाकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाती हैं। इंडिया की मुस्कान खान ने पहली बार हकीकत सामने रख दी कि आखिर असल मामला क्या था। इस ज़िमन में बीबीसी की तरफ से इनसे चंद सवालात पूछे गए। मुस्कान कहती हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं हमेशा की तरह कॉलेज जा रही थी। बाहर से आने वाले कुछ लोग ग्रुप की शक्ल में खड़े हो गए और मुझसे कहा कि आप बुर्का पहनकर कॉलेज के अंदर नहीं जाएंगी। अगर आप कॉलेज जाना चाहती हैं तो आपको बुर्का और हिजाब उतार कर अंदर जाना होगा। अगर आप बुर्के में रहना चाहती हैं तो आप घर वापस जाएंगी। मगर मैं अंदर आ गई। अलबत्ता मैंने सोचा कि मैं खामोशी से चली जाऊंगी, लेकिन वहाँ बहुत से नारे बुलंद हो रहे थे। बुर्का हटाओ और जय श्री राम नारे बुलंद होते चले गए। मैंने सोचा था कि मैं क्लास में जाऊंगी, लेकिन वो तमाम लड़के मेरे पीछे ऐसे आ रहे थे जैसे वो सब मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हों। ये 30 से 40 अफराद थे। मैं अकेली थी, इनमें इंसानियत नहीं है। अचानक वो मेरे पास आए और चिल्लाना शुरू हो गए। कुछ ने नारंगी रंग के स्कार्फ पकड़े हुए थे और मेरे मुंह के सामने आकर लहराने लगे और वो कह रहे थे, जय श्री राम, चले जाओ, बुर्का हटाओ। मैंने सोचा कि मैं चुप चले जाऊंगी, लेकिन वहाँ इतने स्लोगन सुलझा रहे थे सब, बुर्खा काट और जय श्री राम ऐसे कुछ बोल रहे थे। मैंने सोचा कि मैं क्लास के अंदर चले जाऊंगी ऐसे ही करके, लेकिन वो लड़के मेरे पीछे आ रहे थे जैसे कि वो सब अटैक कर रहे थे। 40 मेंबर्स थे, मैं अकेली थी। मुझे अपने इंडिया के आइन पर यकीन है। इंशाअल्लाह हम हाई कोर्ट के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। जब मुस्कान से पूछा गया कि आप कितने अरसे से हिजाब पहन रही हैं, तो मुस्कान ने बताया जब वो पहली बार प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज गई थी तो तब से उन्होंने हिजाब पहनना शुरू किया। वो कहती हैं, सब कुछ पहले जैसा ही था। मैं हिजाब पहनकर क्लास में जा रही थी। मैं क्लास में बुर्का नहीं पहनती, सिर्फ हिजाब पहनती हूँ। मैं अपने बाल छुपा कर क्लास अटेंड करती हूँ। इनकी बड़ी तादाद बाहर से आई हुई थी। कॉलेज के चंद तालिब इल्म ही वहाँ मौजूद थे। मुस्कान से पूछा गया कि वो लोग क्या कह रहे थे। इस पर मुस्कान कहती हैं, वो कह रहे थे कि बुर्का उतार दो वरना कॉलेज नहीं जा सकती। वो सब मुझे डरा रहे थे। मेरे सामने 4 लड़कियां आईं, गेट बंद था। फिर किसी तरह प्रिंसिपल सामने आ गए। प्रिंसिपल और असातिज़ा मुझे बाहिफाजत अंदर ले गए। वो बहुत सारे आउटसाइडर्स थे, कॉलेज के थोड़े बहुत थे, लेकिन ज़्यादातर आउटसाइडर्स थे। बुर्खा काटो या फिर तुम कॉलेज को नहीं जा सकती। मेरे से पहले 4 लोग आए, लड़कियां, उनको भी ऐसे, उनको तो लॉक ही कर दिया था, गेट ही। फिर समहाउ प्रिंसिपल हमारे साथ था, प्रिंसिपल लेक्चर सब मेरे सपोर्ट में थे, सब मुझे प्रोटेक्ट किया। लड़के इन पर आवाजें कसते चले गए और वो लड़कियां रोकर चली गईं। फिर मेरे साथ भी वही हुआ। मैं नहीं रोई, मैंने इनके खिलाफ आवाज बुलंद की। मुस्कान से पूछा गया, फिर आपने क्या किया? जिस पर मुस्कान ने मजीद बताया कि मैंने अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद किया क्योंकि मैं डर गई थी। जब डर लगता है तो अल्लाह का नाम लेती हूँ। जब मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ तो हिम्मत पैदा होती है। मुस्कान से पूछा गया कि हिजाब पहनने के बारे में आपकी क्या राय है? मुस्कान कहती हैं, कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल ने खुद कहा था कि आप हिजाब पहन सकती हैं। ये बैरूनी अनासिर आकर ऐसा तमाशा बना रहे हैं। प्रिंसिपल साहब ने खुद कहा कि जैसे आप पहले आया करती थी वैसे ही आएं। ये बाहर के लोग हैं। प्रिंसिपल ने खुद कहा कि तुम जैसे आते थे एज यूजुअल तुम वैसे ही आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग आके ऐसे कर रहे हैं। एक और सवाल पूछा गया कि आपके ख्याल में हिजाब पहनना चाहिए या नहीं? मुस्कान ने जवाब दिया, हाँ पहनना चाहिए। बहादुर लड़की इंटरव्यू में भी कहीं नहीं लड़खड़ाई। जब ये सवाल किया गया कि अगर इस पर एतराज हो तो आपकी क्या राय होगी,
तो जवाब दिया कि मुझे अपने इंडिया के आइन पर यकीन है, इंशाअल्लाह हम हाई कोर्ट के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। मजीद कहती हैं कि मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, मैं यहाँ कोई जात पात की बातें नहीं फैला रही हूँ, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान। मैं सिर्फ अपनी तालीम, अपने हकूक के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि हमें तालीम हासिल करने से रोका जा रहा है, हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा क्योंकि हम हिजाब पहन कर आती हैं। ये लोग तो ऐसे नारंगी दुपट्टे लहरा रहे थे कि अगर ये बुर्का पहनकर आएंगी तो हम ये पहनकर आएंगे। मेरे कॉलेज में लड़के प्रिंसिपल से कह रहे हैं कि अगर वो बुर्का पहनकर आएंगी तो हम इस नारंगी शाल को भी नहीं उतारेंगे। मुझे भरोसा है मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ऐसे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह हम सब वेट करते हैं उसके हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के। हमें कोई मसला नहीं है, वो जैसे मर्जी आए और जो मर्जी आकर पहने, हमें सिर्फ हिजाब पहनने की इजाज़त चाहिए। वो कैसे आते हैं हमें इसकी परवाह नहीं है, हमें सिर्फ तालीम की ज़रूरत है। हमारे प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, असातिज़ा हमारे साथ हैं, ये सिर्फ बैरूनी अनासिर हैं जो आकर तमाशा बनाते हैं। हमें क्या है सर, वो कैसे भी आए, हमें कुछ परवाह नहीं, हमें बस एजुकेशन चाहिए, दैट्स इट। हमारा प्रिंसिपल हमारे साथ है, लेक्चर हमारे साथ है, ये सिर्फ आउटसाइडर्स आके ये तमाशा कर रहे हैं, दैट्स इट। मुद्दा फ़कत इतना है कि सलाम है इस बहादुर बेटी को जो न सिर्फ डट गई बल्कि अब भी तमाम सूरत हाल का तनहा मुकाबला कर रही है। भारत में पै दर पैद होने वाले मुसलमान दुश्मन इक़दामात भारतीय रियासत को खतरे की तरफ धकेल रहे हैं। पहले दो कौमी नजरिए की बिना पर पाकिस्तान वजूद में आया, मुस्तकबिल में यही हालात रहे तो बहुत हद तक मुमकिन है कि भारत के अंदर से भी दो कौमी नजरिए की आवाज बुलंद होने लगे। भारत सरकार चाहे तो अब भी अपने शहरियों के लिए इंसाफ के रास्ते खोल सकती है, क्योंकि बंद दरवाजे खोले ना जाएं तो तोड़ दिए जाते हैं।